नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उस्मान आनंद। और देखिए आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि देखिए जो इस समय चर्चा में चल रहा है पूरे इंडिया में कि अब जो 8वां वेतन आयोग नहीं आने वाला है, तो क्या अब जो देखिए जो आने वाला वो क्या परफॉर्मेंस बेस्ड पे आएगा या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी सिस्टम लागू होने वाला है इंडिया में। देखिए इसके बारे में पूरा विस्तार से समझते हैं। और देखिए आप लोग कुछ दिन पहले न्यूज देखे भी होंगे कि राज्यसभा में और लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए जो एट्थ पे कमीशन की बात करेंगे, तो देखिए इस पर राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में इसको को खारिज कर दिया गया था। और देखिए बोला गया था कि अभी देखिए सरकार के पास कोई भी ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है। और देखिए एट्थ पे कमीशन के बारे में अभी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। तो देखिए अगर ये लागू होना होता तो कम से कम 1 साल पहले, 1 वर्ष पहले इसके लिए कमेटी बनती। ठीक है, लेकिन देखिए कमेटी अभी भी आज तक कोई भी गठित नहीं हुई है। और देखिए 2025 आपका आने वाला है और लागू होना 2026 से है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब कि देखिए इस पर सरकार कोई चर्चा नहीं कर रही है। तो देखिए इस समय चर्चा में चल रहा है कि क्या अब देखिए सरकार क्या करने वाली है कि परफॉर्मेंस बेस्ड पे या फिर स्ट्रक्चर लाने वाले। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें सैलरी कैसे बढ़ती है और क्या ये इससे पहले इंडिया में लागू हुआ है कि नहीं लागू हुआ है। तो देखिए 2015 में लागू हुआ था ये। देखिए ये आपका है परफॉर्मेंस बेस्ड पे पॉलिसी। और देखिए ये इसको देखिए लागू किया था तो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, देखिए इसको लागू किया था। देखिए क्या दिया है सेंट्रल फ्लोरिडा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, इसी ने देखिए लागू किया था। इसमें देखिए सारा ब्यौरा भी दिया हुआ है। और देखिए आपको एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे कि देखिए इसमें कैसे सैलरी बढ़ती है और ये क्या क्या इसका मतलब होता है। इससे एम्प्लॉय को फ़ायदा होता है या फिर इससे इससे आठवें पे जो कमीशन के अनुसार जो सैलरी बढ़ेगी और इसके अनुसार तो क्या दोनों में अंतर होगा, कौन सा फ़ायदा कौन सा नुकसान। देखिए अगर अगर देखिए बात करेंगे तो देखिए इसी को देखिए कई नामों से जानते हैं। देखिए परफॉर्मेंस बेस्ट पे बोलते हैं। देखिए ये इसी को PRP बोलते हैं। देखिए परफॉर्मेंस रेटेड पे बोलते हैं। देखिए इसी को देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी बोलते हैं इसी को। तो देखिए इसको कई नामों से जानते हैं। और देखिए देखिए इसमें होता क्या है। तो देखिए जैसे 8वें पे कमीशन में, ठीक है, देखिए एट्थ पे में या फिर देखिए 7वें पे में ना एक एक देखिए फैक्टर हेड होता था जिसे ना एक देखिए फीडमेंट फैक्टर। ठीक है, देखिए फीडमेंट फैक्टर देखिए हर वेतन आयोग में ना एक फीडमेंट फैक्टर होता था डिसाइड कि इतना परसेंट बेसिक में गुणा करके बढ़ जाएगा। जैसे देखिए 2.57 था। देखिए इससे पहले देखिए 2 पॉइंट देखिए ऐसे बात 3.13 था। देखिए ये हर वेतन आयोग में ना एक फीडमेंट फैक्टर होता था डिसाइड। लेकिन देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड पे में क्या होगा, देखिए इसमें फीडमेंट फैक्टर नहीं होगा डिसाइड। देखिए इसमें एक देखिए फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं कीटी फैक्टर। ठीक है ना, देखिए इसको बोलते हैं हाँ कीटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें इसमें क्या होगा, तो कीटी फैक्टर होता है, कीटी डिस्ट्रीब्यूशन। और देखिए ये कैसे बढ़ता है सैलरी में। तो देखिए इसमें देखिए 5% सबका पहले इंसेंटिव होता है। अभी देखिए नीचे इसका PDF भी आप लोग उसको भी ध्यान से देखिए आपको समझा देंगे। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे देखिए इसमें 5% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखिए कीटी फैक्टर क्या होता है कि देखिए कीटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर कर्मचारी का देखिए जो प्रॉफिट का 5% इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और सुनिए इसके बाद देखिए जो आपका रेशियो ऑफ लिमिट ईयरली प्रॉफिट होता है ना, वो क्या होता है। तो देखिए उसको एक रेशियो होता है 65:35 का एक रेशियो में ये सैलरी बढ़ती है। देखिए जैसे इसको देखिए ऐसे समझेंगे कि देखिए रेशियो ऑफ रिलेवेंट ईयर ईयर्स प्रॉफिट। तो देखिए ये होता है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। ठीक है, ये देखिए इसी को बोलते हैं इंक्रीमेंटल। देखिए जिस हम लोग का लगता है तो देखिए ये 3% लगता है हर साल। और देखिए सरकार फिक्स की हुई है। लेकिन देखिए इसमें जो क्या होगा 65:35 का रेशियो में होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये ईयरली होता है। और देखिए जो किटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस बेस पर सैलरी या फिर बेसिक होता है डिसाइड। ठीक है ना, और देखिए जो इंक्रीमेंट लगेगा वो देखिए 65:35 के रेशियो में लगता है। अब देखिए इसको पूरा एक ना एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि देखिए ये क्या होता है। ठीक है, और देखिए अगर देखिए जो ये आपका 5% प्रॉफिट है, तो देखिए ये होता क्या है ना कि जो आपका जो 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 इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन या फिर एक्टिविटी है या फिर देखिए जो उसका परफॉर्मेंस होता है ना उस बेस पर लगता है। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस पर लगता है। ठीक है ना, अब देखिए इसको देखिए जो देखिए इसमें दिया गया पूरा विस्तार से दिया गया ना कि कैसे कैसे
ये जो परफॉर्मेंस है बेस्ड सैलरी बढ़ती है। कुछ तो बातें आपको बता दें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए परफॉर्मेंस पे डिफाइन एज ए फाइनेंशियल रिवार्ड सिस्टम। देखिए इसी को रिवार्ड सिस्टम बोलते हैं या फिर रेट आप ये बोलते हैं फॉर एम्प्लॉय हो। देखिए मॉनिटरी कंपनसेशन इज रिलेटेड टू हाउ देयर परफॉर्मेंस एज असेसमेंट रिलेटेड टू इट्स क्राइटेरिया। अब देखिए यहाँ देखिए ध्यान से देखिए दिया हुआ देयर आर देखिए 4 फैक्टर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन डिटर्मिनेशन मेड अवेलेबल। देखिए इसमें 4 फैक्टर ले आते हैं। देखिए एक जो आपका बताया ना कि देखिए जिससे हम लोग वेतन आयोग में हम लोग पावर फैक्टर का लाभ लेते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कीटी फैक्टर, याद रखेंगे इसको। देखिए इसी को बोलते हैं कीटी फैक्टर या कीटी परफॉर्मेंस या कीटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको बोलते हैं, कि मतलब उसी के आधार पर देखिए उसमें क्या होता है 5% प्रॉफिट का उसमें क्या होता है तो बढ़ता रहता है। देखिए क्या बोला है कि देखिए परफॉर्मेंस पे अलाउ फॉर देखिए क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन ऑफ ए मेड एडजस्टमेंट एंड मोटिवेशन ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट टू परफॉर्म। और देखिए इससे देखिए फ़ायदा भी क्या होता है ना कि जैसे अगर जो एम्प्लॉय का जितना परफॉर्मेंस बढ़िया होगा उसकी सैलरी उतनी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से एम्प्लॉय में क्या होगा तो और मोटिवेशन आएगा, अपने काम करने की इच्छा भी जागरूक होती है। इससे देखिए सरकार को अधिक फायदा भी होता है। और देखिए क्या बोला है कि परफॉर्मेंस बेस्ड पे प्लान मे प्रोवाइड ये देखिए मेरिट एडजस्टमेंट बेस्ड अपॉन एम्प्लॉय रेटिंग ऑफ देयर वर्क परफॉर्मेंस। ये आपको बता दिए कि जैसा उसका वर्क होगा प्रोफाइल होगा उसी के आधार पर उसका देखिए सैलरी बढ़ेगी। और देखिए ये डिसाइड कौन करेगा तो देखिए दिया भी है कि सुपरवाइजर विल इवेलुएट ईच ऑफ देयर एम्प्लॉय ऑन परफॉर्मेंस अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस। देखिए जो उसका सुपरवाइजर होगा, देखिए हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई होता है सुपरवाइजर, तो देखिए वो इवेलुएट करेगा उसके परफॉर्मेंस का। ठीक है, देखिए दीज फैक्टर आर रिफ्लेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय वर्क इथिक टीम प्लेयर एबिलिटी एंड देयर फ्यूचर सक्सेस। देखिए हर एम्प्लॉय का अलग अलग होगा। और देखिए जो कीटी फैक्टर है ना, ये देखिए जो कीटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसी में अंतर होगा। देखिए ये जो देखिए जो 5% होता है ना, इसी में अंतर होगा ताकि आपकी सैलरी भी फ्लक्चुएट करेगी। और ये आपके वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर जो आपका सुपरवाइजर होता है उसी के आधार पर वो तय करेगा। ठीक है, और देखिए क्या बोला कि देखिए मेड एडजस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट इज एन एम्प्लॉय एंड देयर फोर। और देखिए सीफेक्स फ्यूचर सक्सेस। और देखिए इससे क्या होगा ना कि देखिए जो आगे आने वाला जो आपका देखिए जो जो देखिए जो देखिए परफॉर्मेंस होगा, और देखिए एक आपका जो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा ना, इसमें देखिए बहुत सारे लाभ होता है। ठीक है ना, ये देखिए इस बेस पर सरकार ये सोच रही है कि ये सिस्टम लागू किया जाए। ठीक है, देखिए ये 3-4 सिस्टम के आधार पर आपका सैलरी होगा डिसाइड। और देखिए आप लोग बस ये याद रखेंगे, देखिए कीटी फैक्टर उसमें लगता है, उसी को बोलते हैं कीटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके आधार पर आपका ये लागू होता है परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी। अब देखिए एक और चीज़ देखिए समझते हैं, देखिए दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए 8वें पे कमीशन में, ठीक है, देखिए 8th पे में, और देखिए पीपी परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी में। देखिए इसमें अंतर क्या, देखिए इसमें अगर एक बार आपका लिए अगर ये लागू हो गया, अगर इसमें पावर फैक्टर आपको मिल गया तो आपकी सैलरी लगातार बढ़ती रहेगी। इसमें देखिए एक आप लोग सुनने होंगे एपीआर, जो जो हर एम्प्लॉय का सुपरवाइजर देखिए भरता है एपीआर, इसको बोलते हैं सर्विस रिकॉर्ड, इसी को बोलते हैं। तो देखिए इसमें देखिए अगर सर्विस रिकॉर्ड आपका अगर अच्छा है तो देखिए इससे आपको प्रमोशन में फ़ायदा मिलता है। ठीक है ना, देखिए प्रमोशन में आपका फ़ायदा मिलता है, या फिर कुछ पॉइंट यदि देखिए नाम देखिए सबका सही रहता है तो आपको देखिए उतना खास अंतर नहीं पड़ता। इसमें देखिए प्रमोशन में फ़ायदा होता है। लेकिन देखिए अब इसमें क्या होगा कि देखिए अगर आपका रिकॉर्ड ख़राब है, ठीक है, अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड यदि ख़राब है तो आपका देखिए जो सैलरी इंक्रीमेंट है ना वो देखिए रुक जाएगा, और देखिए कम मिलेगा। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा तो रुक जाएगा या फिर देखिए कम हो जाएगा। जिससे देखिए अगर 5% के बजाय 2%, 3% इस तरह से होने लगेगा। और देखिए ये देखिए टोटली डिपेंड करेगा सुपरवाइजर के ऊपर। ठीक है ना, सुपरवाइजर देखिए सबका होता है इंचार्ज। देखिए ये अब क्या हो जाएगा ना कि ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी, ये करेगा सुपरवाइजर। तो देखिए इसमें देखिए थोड़ी सी तानाशाही की स्थिति आ जाएगी। और देखिए इसमें हर इंचार्ज अपने आप को जैसे ना सोचेंगे कि देखिए कुछ कर्मचारियों का फेवर लेंगे कुछ नहीं लेंगे। तो देखिए इस तरह के एम्प्लॉय और देखिए सुपरवाइजर में देखिए दोनों की स्थिति भी आने की संभावना है। और देखिए जो ये सिस्टम है इसके लिए देखिए, और ये भी याद रखेंगे, ये सिस्टम लार्ज स्केल पर ना, देखिए ये लार्ज स्केल पे ये जल्दी सक्सेस भी नहीं होता है, क्योंकि छोटे स्तर में या छोटे देखिए एक पर्टिकुलर कंपनी में या फिर कुछ लोगों पर ये सिस्टम लागू हो सकता है, लेकिन लार्ज स्केल पर सिस्टम लागू होने की संभावना तो नहीं है। लेकिन देखिए इस समय पूरे इंडिया में चर्चा चल रहा है कि इसी को लागू करने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए सरकार अभी 8वें पे कमीशन के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं कर रही है। तो देखिए इसको देखिए शॉर्ट वीडियो से आप लोग इतना कुछ तो समझ सकते हैं कि देखिए क्या होने वाला फ्यूचर में
अब देखिए अगर सरकार यदि इसको लाती भी है तो कोई उसका परफार्मा देखिए लाएगी कि देखिए किस तरह से देखिए लार्ज स्केल में मतलब पूरे सेंटर में यदि लागू होता है तो देखिए लगभग आप लोग जानते भी होंगे कि लगभग 92 लाख पूरे देखिए राज्य और स्टेट, ठीक है, स्टेट और सेंटर मिला कर देखिए एम्प्लॉय हैं। तो इतने को ये लागू करने के लिए कोई ना कोई नया सरकार ब्यौरा लागू कर सकती है, कोई नया स्कीम ला सकती है। इस पर देखिए आप लोग जानते भी होंगे कि इस पर कोई अभी विचार नहीं किया जा रहा है। ये देखिए ये भी अभी अनुमानित ही बताएं आपको कि इस तरह की चर्चा चल रही है कि क्या यह सरकार ऐसा सिस्टम ला सकती है। ठीक है, हाँ, थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।